प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा, जिसमें अति सूक्ष्म वस्तुओं को हम उनको आवर्धित कर उनके प्रतिबिंब को आवर्धित कर हम क्या कर रहे थे, उसको आसानी से उसकी संरचनाओं को देख पा रहे थे। आज हम पढ़ेंगे दूरदर्शी। दूरदर्शी जो है, दूरदर्शी इसके नाम से पता चल रहा है कि दूर की वस्तुओं को देखने के अंदर ये काम में आता है। तो ये दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। इसी को हम दूरबीन भी बोलते हैं। दूरदर्शी को ही दूरबीन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टेलीस्कोप बोलते हैं। ये भी प्रकाश की किरणों के नियम पर आधारित है, इसीलिए इसको प्रकाशिक यंत्र भी बोला जाता है। और इसके अंदर कि दूर की वस्तु को क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है, जैसे दूर की वस्तुओं के अंदर आ जाता है, जैसे सूर्य है और जैसे चांद है और भी जो ग्रह हैं बाकी के, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, बृहस्पति, यूरेनस, प्लूटो वगैरह जो भी हैं, शुक्र है। इसके अलावा अपने सौरमंडल के ग्रह, उल्कापिंड, इनके अलावा भी इस आकाश गंगा के अंदर अपनी जो दुग्ध मेखला आकाश गंगा है उसके अंदर भी बहुत सारे जो तारे हैं, उल्कापिंड है, वो खगोलीय पिंड है, वो बहुत सारे घूम रहे हैं, गति कर रहे हैं। इसके अलावा अपने आकाश गंगा के बाहर भी बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं, उनके जो पिंड है उनको देखने के लिए भी इस उपकरण का हम उपयोग करते हैं। तो इसीलिए ये एक उन्नत इसको बनाना बहुत जरूरी है, मतलब इसको इतना अपडेट बनाना जरूरी है ताकि हम बहुत दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकें और उनकी सतह के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये इनके प्रकाश किरणों के जो सिद्धांत है उनके आधार पर हम इनको दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है अपवर्ती दूरदर्शी या अपवर्तक दूरदर्शी, और दूसरा है परावर्ती दूरदर्शी या परावर्तक दूरदर्शी। यहाँ पे हम केवल अपवर्ती टाइप का पढ़ेंगे कि अपवर्ती दूरदर्शी क्या है, अपवर्ती दूरदर्शी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपवर्ती दूरदर्शी के अंदर क्या करना, एक बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस जो वस्तु की ओर होगा, अभिदर्शक लेंस बोलेंगे, जो वस्तु की तरफ है उसको अभिदर्शक लेंस। और जो आंख की तरफ होता है, जो आंख की ओर होता है उसको क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस ये आंख की ओर होता है, जिसको आईपीस बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और इसका आकार जो है, इसका जो द्वारक है और इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या है, इस नेत्रिका लेंस से काफी ज्यादा बड़ी है और ये कम फोकस दूरी का है। मान लेते हैं कि नेत्रिका लेंस की जो फोकस बिंदु है यहाँ आ रहा है और इसका जो अपना जो अभिदर्शक लेंस है इसकी फोकस बिंदु पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, जिसको हम एफ नोट से दर्शा रहे हैं। एफ नोट ये जो है बिंदु किसके लिए आ रहा है, ये अभिदर्शक लेंस है, इसकी क्या है, फोकस बिंदु है। तो फोकस दूरी ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, फोकस दूरी एफ नोट हो जाएगा। और ये क्या है, नेत्रिका लेंस है। तो ये जो लेंस, ये जो प्रतिबिंब बन रखा है, ए डेस और बी डेस जो प्रतिबिंब बन रहा है अभिदर्शक लेंस द्वारा, ये क्या कहलाएगा, नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। और इसका फाइनल जो अंतिम प्रतिबिंब है वो काफी ज्यादा बड़ा है, इधर बन रहा है, जो किसके माध्यम से बन रहा है, नेत्रिका लेंस है। तो नेत्रिका लेंस से बन रहा है, तो नेत्रिका लेंस के लिए ये क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी, जिसको वीई से दर्शाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रतिबिंब क्या कर रहा है, बिंब का कार्य कर रहा है, तो बिंब का कार्य कर रहा है, तो नेत्रिका लेंस के लिए क्या हो जाएगी, बिंब दूरी। और ये क्या है, इधर ये प्रतिबिंब है इसका अभिदर्शक लेंस का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो दूरी है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ऐसे तो फोकस दूरी है, क्योंकि फोकस बिंदु पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यही क्या बन रही है, यही जो अभिदर्शक लेंस है उसके लिए ये प्रतिबिंब दूरी है। वस्तु किस तरफ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। यू जो है, यू नोट है वो क्या है, इन्फिनिटिव है, वस्तु जो है वो अनंत पर है। तो यू नोट यहाँ क्या हो जाएगा, यू नोट जो है वो इन्फिनिटिव है कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पर है। क्योंकि काफी दूर है वस्तु, पहुंच से बाहर है, नग्न आंखों से उसको नहीं देख रहे हैं, उसको जूम करके यहाँ से देखना है, वहां से जो प्रकाश की किरणें जो चल रही है यहाँ आके क्या होगा, उसका अपवर्तन होगा। केवल और केवल अपवर्तन हो रहा है, इसीलिए इस दूरदर्शी को क्या बोला जाता है, अपवर्ती दूरदर्शी बोला जाता है। तो इनको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो एल क्या आ जाएगा, जो नली है
जो धात्विक नली है जिसपे हम इसको क्या करते हैं, खिसकाते हैं, इसको कैसे सेट करते हैं, पहला काम क्या करते हैं, नेत्रिका लेंस को हम क्रॉस वायर पर क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, इसको एक जगह फिक्स कर देते हैं। फिर बाद में उसका प्रतिबिंब देखना है, जिस वस्तु की ओर हमें देखना है, मान लो कोई दिखाई दे रहा है, उसको सही स्पष्ट करना है, तो हम केवल और केवल किसको सेट करते हैं, अभिदर्शक लेंस को क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं। और ये कब तक करते हैं कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो अभिदर्शक लेंस के फोकस बिंदु पे बन जाए, मतलब F0 पे बन जाए। इसीलिए दोनों क्या है, बराबर है, F0 और V0 दोनों बराबर है। तो L बराबर क्या होगा, V0 प्लस VE UE, या इसको हम लिख सकते हैं F0 प्लस UE। तो ये L क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो L है क्या हो जाएगा, इस नली की प्रभावी लंबाई हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है उसके लिए हम आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे कि आवर्धन क्षमता क्या है या कोणीय क्षमता क्या है। तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए ये जो अल्फा कोण बन रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इस तरफ क्या होगा, ये भी अल्फा होगा। और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है उसके द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यहां से टेन अल्फा ज्ञात करते हैं। पहला तो टेन अल्फा, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, एक तो ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। तो इस त्रिभुज के अंदर टेन अल्फा क्या होगा, त्रिभुज है हमारे पास में, समकोण त्रिभुज है OA' और B'। इसके अंदर टेन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब क्या हो जाएगा, A' B'। तो लंब हो गया A' B', आधार में क्या आ जाएगा, OA'। तो आधार क्या हो गया, OA'। ये समीकरण नंबर 1 है। इसको ऐसे कहेंगे, अगर ये काफी अल्फा है तो यहाँ पे टेन अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, A' B' अपॉन OA'। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे ही बीटा ज्ञात करना है, तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा, ऐसे ही त्रिभुज EA' B' से बात करें, इस त्रिभुज के अंदर हम देखें तो क्या हो जाएगा, टेन बीटा बराबर यहाँ लंब क्या हो जाएगा, A' B', आधार क्या हो जाएगा, EA'। तो वैसे ही अगर बीटा भी काफी कम है, अल्फा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टेन बीटा क्या हो जाएगा, लगभग बीटा के बराबर हो जाएगा, लगभग बीटा के बराबर हो जाएगा। तो बीटा बराबर क्या होगा, A' B' अपॉन EA'। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आवर्धन क्षमता क्या होगी। आवर्धन क्षमता के लिए जो फॉर्मूला है, M बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा ये आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता का ये फॉर्मूला है। तो आवर्धन क्षमता के अंदर बीटा और अल्फा का मान समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 और 1 से रखेंगे तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, बीटा का मान क्या है, A' B' अपॉन में क्या आ जाएगा, EA'। ये बीटा का मान रख दिया। अल्फा का मान रखना है, अल्फा का मान है A', बटे में रखना है A' और B'। ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या चीज आएगी, OA'। तो यहाँ से A' B' कैंसिल हो जाएगा। तो M बराबर क्या आ गया, OA' अपॉन EA'। अब यहाँ पे OA' और EA' इनका मान देखो क्या है, OA', इसका मान है F0 या V0। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, V0। अब माइनस में रखें, प्लस में रखें, O से मापा जाएगा ऐसे। और प्रकाश किरण भी इधर आ रही, दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस में होगा। दूसरा देखिए यहाँ पे EA' मतलब E से इधर मापा जाएगा, ये है EA'। तो ये क्या हो रहा है, प्रकाश किरण के विपरीत जा रहा है, तो इसीलिए ये किस में होगा, माइनस में होगा, UE। तो यहाँ क्या हो जाएगा, M बराबर क्या हो जाएगा, माइनस V0 अपॉन UE, माइनस V0 अपॉन UE आ जाएगा। और यहाँ पे देखो V0 किसके बराबर हो रहा है, F0 के बराबर हो रहा है। तो हम इसको क्या रख सकते हैं, लास्ट M बराबर माइनस F0 अपॉन UE रख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्या आ गया, आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, अपवर्तित दूरदर्शी के लिए। अब इसकी विशेष स्थितियों की बात करते हैं कि इनकी विशेष स्थितियां जो हैं, पहला क्या आ जाएगा कि अंतिम जो प्रतिबिंब है,
अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की जो न्यूनतम स्पष्ट दूरी है, मतलब कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर बन रहा है तो उसके लिए क्या होगा। तो अंतिम प्रतिबिंब ये है ए डेस बी डेस, अगर ये वीई क्या हो जाए, डी हो जाए, और ये किससे मापा जाएगा, इधर मापा जाएगा, जो क्या होगा माइनस में होगा, चिन्ह परिपाटी माइनस होगी, ई से मापा जाएगा, ई से मापा जाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ई से ई की ओर होगी, प्रकाश किरण इधर आ रही, इस तरफ आ रहा है तो क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस आएगा इधर। इस तरफ क्या आ जाएगा माइनस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एक प्रथम स्थिति क्या आ जाएगी, अंतिम जो प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने, मतलब डी पर बने, न्यूनतम दूरी पे बनेगा तो क्या हो जाएगा वीई बराबर माइनस डी। अब नेत्रिका लेंस के लिए हम लेंस सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ ई बराबर 1/VE माइनस 1/UE। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे, वीई बराबर क्या रखेंगे माइनस डी रखेंगे, तो 1/FE बराबर 1/-D माइनस ये UE किस में आएगा, माइनस में आएगा, इसीलिए क्या हो गया प्लस हो गया, तो 1/FE बराबर माइनस 1/D प्लस 1/UE। अब यहाँ देखें कि माइनस F0 है, इसको रोक लेते हैं, इधर इसको रोकेंगे तो 1/UE, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/FE प्लस 1/D। अब माइनस F0/UE इधर इस पक्ष में लेके आ जाएंगे तो इसको कैपिटल M रख सकते हैं, तो इसको क्या किया जाए माइनस F0 से गुणा कर दिया जाए, इसको माइनस F0 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो क्या होगा माइनस F0 से गुणा करेंगे तो माइनस F0/UE बराबर इधर क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस F0 से गुणा कर रहे हैं दोनों तरफ, तो माइनस F0/UE बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/FE प्लस 1/D। अब इसमें देखो ये तो क्या बन गया M बन गया, माइनस F0 से इसको क्या करना है गुणा करना है, तो माइनस F0 से ये क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो ये तो बन गया कैपिटल M। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, माइनस F0 और इसको ऊपर नीचे अगर D से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा D/FE प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे D से गुणा करेंगे तो, या ऐसे कहेंगे D यहाँ से क्या ले लिया, ये F एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे D प्लस 1 होगा, लेकिन फिर FE का भाग दे दिया वापस से, क्या हो जाएगा 1/F। लेकिन हमें क्या करना है, इधर D से ऊपर नीचे गुणा करना है, D से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो एक D ऊपर वाला तो अंदर गुणा हो गया, और नीचे वाला जो D है वो F0 के पास में बच गया। तो ये क्या आ जाएगा, न्यूनतम दृष्टि दूरी पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो कैपिटल M बराबर माइनस F0/D कोष्टक D/FE प्लस 1, ये ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं कि ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब जो A डेस B डेस है वो अनंत पर बन रहा है तो क्या होगा। इस जगह पे हम देखते हैं नेत्रिका लेंस के लिए वापस लेंस सूत्र लगाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू ई, ये UE, यहाँ क्या हो जाएगा 1/FE, V जो है वो क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया, ये इन्फिनिटिव माइनस UE, इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/FE, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस UE हो जाएगा, तो 0 को हटाएंगे, दोनों क्या हो गए FE बराबर क्या हो गया UE हो गया। मतलब अगर ये प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है अभिदर्शक लेंस द्वारा ये कहाँ बनेगा FE पर पहुंच जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा FE पर बनेगा।
एफ ही पे बनेगा, ये ध्यान रखना है, एफ ही पे बनेगा। ऐसे केस के अंदर क्या होगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ही आ जाएगा। अगर ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत भी बन रहा है तो यहाँ एल बराबर क्या आ जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई। ये भी ध्यान रखना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बन रहा है अपवर्तित दूरदर्शी के अंदर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है कहाँ पहुंच जाएगा, एफ ई पे पहुंच जाएगा। तो इसको थोड़ा सरल करेंगे तो यहाँ देखो क्या रखना है, यूई की जगह क्या रखना है, हमें एफ ई रखना है। तो एम बराबर क्या आ गया यहाँ पे, इस केस के अंदर एम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो ये इसकी डेरिवेशन है, ये ध्यान रखना है आपको कि क्या करना है। अगर वो अनंत पे पहुंच जाएगा तो ये प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा, एफ ई पे आ जाएगा। तो ये यूई क्या बन जाएगा, एफ ई बन जाएगा। तो कुल एल क्या बन जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई बन जाएगा। बाकी यूई की जगह हम एफ ही रख सकते हैं। तो ये जो हमने फाइंड किया था आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है उसके अंदर हमने रखा, तो ये जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने उस केस के लिए क्या आ जाएगी, आवर्धन क्षमता आ जाएगी। ठीक है।